श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो मित्रों, आइए आज हम लोग श्रीमद् भागवत के कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का महात्म्य में प्रथम अध्याय का श्रवण किए, सभी श्लोकों का श्रवण किए, अध्ययन किए। आज हम लोग उसी जगह से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें से सर्वप्रथम था महात्म्य जो है, उसमें से हम लोग ने देवर्षि नारद जी के भक्ति से जो भेंट हुई वहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, और जो बाकी के है आज उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसके बाद प्रथम स्कंद में पहुँचेंगे, फिर हम लोग द्वितीय स्कंद में पहुँचेंगे। इसी तरह से प्रत्येक स्कंद के मूल भागवत के मूल श्लोकों का गायन हम लोग करेंगे और श्रवण करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो आइए दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। भागवत जी में सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने गुरु की शौनक जी जो हैं सूत जी का पहले प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करके फिर प्रश्न पूछते हैं और फिर वो एक महात्मा को बताते हैं जिसमें देवताओं को भी श्रीमद् भागवत बड़ा दुर्लभ होता है, उसके बारे में बताते हैं। फिर आगे जब कहते हैं कि जब इतनी सुंदर कथा है तो फिर ये 7 दिन में ही क्यों शुरू होती है, 7 दिन सप्ताह प्रायण ही क्या होता है, कब से हो रहा है। तब सनकादि यहाँ कहते हैं कि एक दिन जो है नारद जी महाराज गए थे, और नारद जी महाराज जाके बद्री विशाल में उत्तराखंड में गए थे, तो वहाँ पे 4 भाई से दर्शन हुए। आइए यहाँ से हम लोग कथा स्टार्ट करते हैं, और यह हम लोग कथा नहीं बल्कि थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और मेन मूल श्लोकों को हम लोग पहले देखेंगे। तत्पश्चात हमारा क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें बोर्ड में सभी चीज़ विस्तार पूर्वक जानकारी दिया जाएगा और हम लोग सब सीखेंगे, श्रवण करेंगे। आइए देखते हैं। वहाँ कहते हैं नारद जाओ यह हम तो प्रेरित हुए। उसके पूर्व सभी लोग ये 26 नंबर का टिक कर लेंगे। कथम ब्रह्मदिन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान तवृतम गम्यते कुतश्चास्य गमनम तव। कहते हैं कि ब्रह्मन, आपका मुख मंडल उदास क्यों हो रहा है, आप चिंतातुर कैसे हैं, और इतना जल्दी आप कहाँ से आ रहे हैं, और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और कहाँ जा रहे हैं। कहते यह हम तो पृथ्व्या तो ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगसेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्यतस्ततः। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, श्री कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंद आदि कई तीर्थों में गया, विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली? शांति। अच्छा, शांति तो सभी को शांति ही चाहिए आज के, है ना। और शांति जो है किनका है? बोले राम जी के बहन का नाम है। राम जी की बहन कौन थे? शांता, सुमित्रा की बेटी थी
शांता, तो राम जी की बहन हुई। और शांता की विवाह जो हुआ था वो किनसे हुआ था? शांता की विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। ठीक है, श्रृंगी ऋषि मतलब ऋषियों के यहाँ शांति मिलती है, मतलब महात्माओं के पास से शांति है और कहीं शांति नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे कहते हैं कि आखिर में पृथ्वी लोक क्यों गया, शांति नहीं मिला? तो कहते हैं कि आप यहाँ नारद जी कहते हैं कि देखिए श्लोक में, श्लोक संख्या 31 में कहते हैं सत्यम नाशति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोलते हैं सत्य का नाश हो गया, तप, दया, दान सब समाप्त हो गया है। और कहते क्या बोले, संतों के यहाँ चले जाते तो कहते पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रहा। पाखंड निरता संतो विरक्ता, संत लोग देखने में तो विरक्त लगते हैं लेकिन पाखंड भी होते हैं, सभी प्रकार के पानी ग्रहण करते हैं महाराज। और वो कहते हैं कि मैं मूल श्लोकों को हम लोग देखते चलेंगे। यह कथा में हम पहुंच जाते हैं और कथा में अगर जाएंगे तो फिर बहुत तेज तक हो जाएगी, तो हम लोग केवल मूल श्लोकों का गायन करेंगे। यहाँ जब नारद जी को भक्ति महारानी देखती है, वो कहते हैं हमें भक्ति महारानी से दर्शन हुआ, तो कहते हैं भक्ति महारानी भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशाय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। इस श्लोक का अर्थ भक्ति महारानी कहते हैं अजय महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंताओं का नाश कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है और आपके वचनों से मेरे दुखों को भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी तो आपके दर्शन होते हैं। और जब जाके पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी, तो बताते यह भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैरागिना मनो काल योगे निजरो। यहम तो भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जरो। कहते हैं कि आप कौन हैं और ये दोनों पुत्र आपके कौन हैं और ये जो देवियां हैं जो आपकी सेवा कर रही है कौन है? तो भक्ति महारानी कहती है कि मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ और ये हमारे ज्ञान और वैराग्य नाम के हमारे पुत्र हैं और काल के चक्र, इस कलयुग के चक्र के वजह से ये दोनों जर्जर हो गए हैं। और मैं जब बोलते हैं जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपनी। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेन स्वरूपनी, मतलब वृंदावन आकर मैं तो उत्पन्न हो गई, मैं तो फिर से नूतन हो गई, लेकिन हमारे पुत्र को यहाँ भी कोई उपाय नहीं है। और पृथ्वी महारानी कहती इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, कि मैं तो अब इस स्थान को परित्याग करके मैं कोई विदेश चला जाऊंगी। तब यहाँ नारद जी महाराज ने तनिक पल में सारा दुख का कारण समझ जाते हैं। यत् फलम नाशति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। अर्थात पहले जो तपस्या, यत् फलम नाशति तपसा, जो तपस्या योग साधना समाधि में जो फल मिलते थे, तत्फलम लभेत शाम कलो, उन्हें कलो में इस कलयुग में वो फल
सिर्फ हरिनाम केशव कीर्तन करने से ही मिल जाती है। हरे कृष्णा। ययं तु युगधर्मो हि वर्तते यस्य दोषणं यतस्तो पुंडरीकाक्ष सहिते निकटे संस्थितः। कहते हैं यह तो इस युग का स्वभाव ही है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। और इस तरह से भक्ति महारानी नारद जी भक्ति महारानी को और ज्ञान विराग को उठाने का प्रयास करते हैं। और जब नहीं उठते हैं तो उसके लिए उद्योग करते हैं और उद्योग करते हैं और उससे उसमें सत्कर्म नाम का जो आकाशवाणी होती है उसी का सच में जाते हैं, खोज में निकलते हैं। किसी को कोई नहीं बता पाते हैं। जब कोई नहीं बता पाते हैं तो वही कहते हैं कि अब यहाँ आया तो आपका दर्शन हुआ, अब आप ही उसका बताइए। और क्या कहते हैं कि ये सब तो देखिए यहाँ कह रहे हैं, माँ चिंता कुरु देवर से हर्ष चिते समावह युपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वहि। कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हर्ष चिते खुश हो जाओ, क्योंकि उपाय इसका तो यहाँ पहले से ही विद्यमान है। और बताते सत्कर्म करो तो बोले कौन सा सत्कर्म करना, बोले श्रीमद् भागवत करो। और जब बताते श्रीमद् भागवत बोले मैंने तो वेद वेदांत गीता सब कुछ पढ़ दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आप कहते हैं श्रीमद् भागवत कहते हैं हाँ जो फल में जो काम करती है वो भला पेड़ कहाँ से कर सकता है, पेड़ में वो स्वाद कहाँ से आ सकती है। और चीनी का गन्ने चीनी का जो चीनी कर सकता है, क्या गन्ना वो कार्य कर सकता है? नहीं। जो दूध से ही घी बना है लेकिन घी क्या करेगा, या को और ज्वाला बना देता है, लेकिन दूध डालो तो ये अग्नि समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत की महानता बताएं और कहते हैं तो अब आप ही इसका उपाय कीजिए, आपसे अच्छा और कौन कर सकता है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत यहाँ नारद जी महाराज ने आसन वगैरह लगाकर शौनक जी बैठे, सूर्य और नारद जी बैठे हैं और सभी लोग दौड़े दौड़े आए हैं। भैया कौन कौन आए, आइए थोड़ा उसको देखते हैं। जब कथा श्रवण करने के लिए देखिए कितने बड़े बड़े महारथी आए हैं भागवत में। ये आपका दूसरे अध्याय का 13 नंबर का पॉइंटेड कर लीजिए। भृगु वशिष्ठ चौनस्य गौमतो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्था गाधिसुतस्य साकलो मृकंडपुत्रा त्रिजे पिपलाद। कौन कौन आए हैं कथा श्रवण करने के लिए? तो कहते हैं सभी भागे भागे दौड़कर आए हैं महाराज कथा श्रवण करने। कौन कौन? बोले वशिष्ठ, चौवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर सभी आए हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। गृहस्थ मूर्तिमान होकर सभी तीर्थ आदि नदियाँ, सब तीर्थ आदि नदियाँ, पेड़ पौधे, बड़े विशाल विशाल पर्वत, सभी मूर्तिमान होकर कथा श्रवण करने पहुँचे हैं। जहाँ भी कथा होती है वहाँ सारे देवता लोग आके निवास करते हैं, विराजमान होते हैं और कथा का आनंद उठाते हैं। सदा सेवया श्रीमद्भागवती वा कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है ना, ये सदा सेव्य करने की चीज़ है, हमेशा से श्रवण करना चाहिए। कहते हैं ना कि राम रस हरि कथा जो सुनत या घाई, रस विशेष जाना तिन्नाई।
हम जब इसका क्लास लेंगे तो बहुत अच्छी क्लास आपका होगा, सारी कथा आद हो जाएगी। लेकिन हम भी कथा में बार बार हमारी एंट्री हो जाती है, हम कथा में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। मेरा प्रयत्न है सारे श्लोकों को आपको देना, फिर कथा हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको कोई फीस नहीं होगी। हरी कथा में कोई शुल्क नहीं होगा, ठीक है। और सारे नोट्स भी आपको मिलेगा, हमारे पास नोट्स भी है। तो इस तरह से हम मूल श्लोकों को आपको देंगे। चतुर्थ अध्याय जो है, ये चतुर्थ अध्याय में गोकर्ण व्याख्यान का प्रारंभ है। और यहाँ पे जो मूल भागवत है, चलिए एक तो हम लोग आज शुरू करते हैं, उसके बाद वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग आज इतना ही करते हैं बस। ये अंतिम है। ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गर्गः क्रोधादग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्तागी निकलो पुण्यतीते। ये मानवा, कैसे मानव बोले, जो पाप, हमेशा पाप करने में सर्वदा व्यस्त रहता है, जो दुराचार हो, विमार्गगामी हो, जो क्रोधी हो, अग्नि की ज्वाला में जलते रहता है, जो कुटिल होता है, जो कामिन होता है, ऐसे भी लोग अगर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले तो भैया उसका तो बेड़ा पार हो ही जाता है। वो कलयुग में सप्ताह ज्ञान से पवित्र हो जाते हैं। सत्य चुत्त माता पिता निंदा करने वाले, माता पिता की निंदा नहीं करनी चाहिए। तृष्णा से हमारे व्याकुल, नहीं ऐसे बहुत बड़ी ज्ञान की बातें हैं। हम लोग एक एक करके पूरी कथा को श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे नोट्स के माध्यम से, और साथ साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा। तो आइए आज हम लोग कथा को यहाँ विराम देते हैं। एक बार हरि नाम संकीर्तन करके, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता।